नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कुंडली जो है वो एक ऐसे विवाद को लेके है जो इस समय पूरे देश में जिसकी चर्चा हो रही है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष को लेके काफ़ी वाद विवाद चल रहे हैं। तो मेरे एक फॉलोअर्स मुझसे जानना चाहते हैं कि क्या ये भी कुंडली में नज़र आता है। मैंने अक्सर कहा है कि जन्म पत्री में 12 घर होते हैं और उन 12 घर में आप हर चीज़ देख सकते हैं, और हर एक घर से जो छठा घर होता है उसके लिए एक विवाद पैदा करता है। तो हम इस यदि विवाद को देखना चाहें तो हम भारत की कुंडली में जाएंगे, और भारत की कुंडली मैंने अक्सर बोला है वृष लग्न की कुंडली है, और दूसरे घर में मंगल बैठा हुआ है, और तीसरे घर में 5 ग्रह बैठे हुए हैं, चंद्रमा, बुध, शनि, शुक्र और सूर्य। चौथा 5वां घर खाली, छठे घर में गुरु, 7वें घर में केतु, 8वां घर खाली, 9वां खाली, 10वां, 11, 12वां खाली, और लग्न में राहु बैठा हुआ है। कई बार मैंने भारत की कुंडली, देश की कुंडली को डिस्कस किया और अक्सर बोला कि गलत मुहूर्त पे देश आज़ाद हुआ, और एक उसका खामियाजा देखिए बगल में पाकिस्तान क्या हालात हैं उसके। बैंकरप्ट जिसको बोलते हैं, फॉर सेल अवेलेबल है, यदि मैं उसको ऐसे लैंग्वेज में यूज करूं। उसके 24 घंटे बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, और 5 ग्रह जब तीसरे घर में बैठे हुए हैं तो वो भी कुछ कहीं ना कहीं किसी घर से छठे घर में बैठे हुए हैं, तो वो अपना खेल खेलते हैं। हम जन्म पत्री में जो खेल देखते हैं वो तीसरे घर से देखते हैं कि आदमी कि देश को जो युवा हैं वो कितना खेलों के प्रति रुचि लेते हैं। तो जब हम तीसरे घर को देखते हैं तो वहाँ पे चंद्रमा की राशि है कर्क। तो चंद्रमा तो वहाँ बैठा हुआ है, तो कम से कम एक ये है कि चंद्रमा अपने घर में बैठा हुआ है। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा एक फीमेल प्लैनेट है। हम चंद्रमा से माँ को देखते हैं, और बुध वहाँ बैठा हुआ है। बुध दरअसल देखा जाए तो एक राजकुमार है, और शनि बैठा हुआ है। शनि को हम ज्योतिष में सेवक बोलते हैं, चाकरी करने वाला, नौकरी करने वाला। शुक्र ग्लैमर है और फीमेल है, प्लैनेट है, और वो हमारी लड़कियां हैं देश की। और सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य जो है इस कुंडली में जो है ओवरऑल थर्ड हाउस में सूर्य मैं अच्छा मानता हूँ, लेकिन 27 डिग्री के सूर्य ने शुक्र को अस्त कर दिया और शनि को अस्त कर दिया। वर्तमान समय में दशा चल रही है चंद्रमा की और केतु का अंतर चल रहा है। चंद्रमा तीसरे घर का स्वामी है, मैंने पहले ही बताया, अपने घर में बैठा हुआ। तो अब हम देखते हैं कि तीसरे घर से छठा घर कौन सा एक्टिव है। तो दशा अंतर दशा में चंद्रमा की महादशा में केतु 7वें घर में बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को लेके, ध्यान में रखिएगा, पार्टनरशिप को लेके एक विवाद खड़ा करेगा। और गुरु छठे घर का स्वामी है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत से मैटर लेके आएगा। तीसरे से छठा एक्टिव हो गया, मतलब विवाद, कंट्रोवर्सी। जुपिटर जो है धन का कारक हो गया, मनी इन्वॉल्व हो गई। और कुंडली में यदि मैं ध्यान से देखूं तो भारत की कुंडली का जो छठा लॉर्ड है शुक्र, वो बैठ गया तीसरे घर में। इसका मतलब क्या होता है, जब से देश आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ जितने भी खेल हैं उन खेलों में खिलाड़ी को चयन को लेके हमेशा कंट्रोवर्सी रही, हमेशा भाई भतीजावाद, हमेशा पक्षपात, और धन को लेके हमेशा समस्या रही। मतलब यदि उस ऑर्गेनाइजेशन ने उस खेल ने या उसके संगठन ने पैसा अर्न किया तो आप मान के चलिए कि वहाँ विवाद होगा, और पैसे को लेके, धन को लेके कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं रहेंगी। 8वां घर जो होता है वो आप ये मान के चलिए बहुत ही रहस्यमय होता है।
जितने भी षड्यंत्र होते हैं वो 8वें घर से होते हैं। उसका स्वामी गुरु छठे घर में बैठ गया और उसका डिस्पोजिटर जाके 3rd में बैठ गया। विवाद पूरा, कहते हैं ना, पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। आज से नहीं है, ये पिछले 70 सालों से चल रहा है, जब से देश आज़ाद हुआ। आप गूगल में उठा के सर्च कीजिएगा, पुराने पेपर मिल जाए तो पढ़िएगा। चयन को लेके विवाद, बहुत सी कंट्रोवर्सीज को लेके विवाद, सेक्सुअल हरेसमेंट को लेके विवाद, ये सब भारत के जो स्पोर्ट्स संगठन रहे हैं उसमें ये रहा है। सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है। अब सूर्य का मतलब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे भी जाके स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में जाके सूर्य सत्ता का कारक है और हमारे जो राजनेता होते हैं वो कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे जाके बैठ गया, मतलब जाके कैप्चर कर लिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, जितने भी संगठन हैं हमारे स्पोर्ट्स के, सब में पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं। कहते से क्या होना चाहिए, जो स्पोर्ट्स का खिलाड़ी है जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको आप आगे चल के रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। क्रिकेट में आप देखिए कि अब जाके कुछ उनको मिलने लग गया है कि रिटायरमेंट के बाद भी, जैसे कपिल देव को भी मिला, चेतन चौहान को भी मिला था, सुनील गावस्कर को भी मिला। आजकल भी देखिए तो उनको पुराने खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है, वो बताते हैं कि टीम कैसी होनी चाहिए। तो ये जो अभी चल रहा है, सौरव गांगुली को भी मिला। तो अब जो ये चल रहा है, यही चीज़ यदि बाकी खेलों में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? मैं समझता हूँ कि इसका जो फाउंडेशन है वो पड़ चुका है करीबन 1 साल पहले, और लेकिन पूर्ण रूप से क्या ये ठीक हो पाएगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें एकदम से खिलाड़ियों को स्वतंत्रता मिलेगी, क्योंकि ये एक चक्रव्यूह है। ये ऐसा फंसा हुआ है कि इसको छोड़ना आसान नहीं है, खासतौर से हमारे राजनेताओं के लिए। वो हर संगठन को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, वही हाल रहेगा। क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जस्ट वेट कीजिए। आगे चल के जो एक परिवर्तन का दौर आएगा, काफ़ी कुछ चेंजेस होंगे, तब जाके कहीं कुछ मिलेगा। लेकिन मैं आज की डेट में ये बोलूँ, यदि मैं इस विवाद को लेकर बोलूँ तो मेरा ये कहना है कि ऐसे विवाद हमेशा हुए हैं, लेकिन पहली बार या दूसरी बार जो है, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो रोड में उतरी हैं और अपनी आप बीती सुना रही हैं। मेरे ख्याल से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और ऑलरेडी ले लिया है गवर्नमेंट ने, कोर्ट भी इसमें संज्ञान ले रही है। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजिकली बताऊं तो मेरा ये मानना रहा है कि इन संगठनों को अलग करना चाहिए। और जो शनि का गोचर है, जो अभी शनि कुंभ में गया है, जब तक वो मकर में था, कोविड में फंस गया मामला, नहीं तो मकर का शनि ये काम कर सकता था। मैंने नववर्षीय कुंडली में बताया था कि बहुत से गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, बहुत सी घटनाएं निकल के आएंगी, बहुत से करप्शन निकल के आएंगे, और हम लोग देखते रह जाएंगे। बहुत सी बातें निकल के आएंगी हर एंगल से। किसी के मकान को लेके विवाद होगा, किसी की गाड़ी को विवाद ले होगा, खेल में विवाद होगा, बहुत सारी समस्याएं होंगी। ये भारत की कुंडली में साफ दिख रहा होगा। आपको ध्यान होगा, मैंने बीजेपी की कुंडली के विवेचना में बोला था कि बीजेपी को बहुत संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि उनके नेताओं पे बहुत आरोप लगेंगे। वो बीजेपी की कुंडली में साफ दिख रहा है, क्योंकि फरवरी 2023 से चंद्रमा की महादशा में शनि के अंतर में शुक्र इन्वॉल्व हो गया, और शुक्र जो है इस कुंडली में पंचमेश और द्वादशेश है, और ये जो पैरामीटर होता है ये मिक्स हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि आगे चल के सरकार को थोड़ा सीरियसली संज्ञान लेना पड़ेगा। खासतौर से जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें जो स्पोर्ट्स में हैं, उनको कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कि कैसे इस पे काम किया जाए। ये वक्त बताएगा। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल विवेचना है। मेरे पास किसी भी खिलाड़ी की कोई हॉरोस्कोप नहीं थी, ना ही मैंने ट्राई किया कलेक्ट करने के लिए। मेरे फॉलोअर ने मुझे फ़ोन किया, और चूँकि भारत की कुंडली में सब कुछ है, वो खजाना है।
आपको जो चाहिए उसमें से आपको निकलना है, बस उसको चूज़ करना है, कैलकुलेट करना है, डिकोड करना है। और मैं अपने फॉलोअर्स को भी चाहता हूँ कि वो भी इस चीज़ पे अपना पक्ष रखें, अपने व्यूज़ दें, अपने विचारों को व्यक्त करें कि वो भी इन बच्चों के सपोर्ट में आए। खासतौर से जो स्पोर्ट्स गर्ल होते हैं, स्पोर्ट्स गर्ल के अलावा भी बॉयज़ भी जो करना चाहते थे, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उनके फेवर में आना चाहिए, क्योंकि यही आगे चल के मेडल्स लेके आते हैं। और जब मैं मेडल्स की तालिका देता हूँ, 140 करोड़ की आबादी में हमको लास्ट ओलंपिक में 1 गोल्ड मेडल मिला था, तो अब आप सोच सकते हैं कि इसकी प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं। तो ये काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि जब तक हमारा जो युवा है, जब तक वो नहीं खड़ा होगा, मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं हो सकता। तो युवाओं को आगे आना है और युवाओं को आगे आके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी इन बच्चों को एक राहत मिलेगी। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें बहुत से मुद्दे हैं, इसमें ऐसे ऐसे मुद्दे गड़े हुए हैं। 8वां घर जो होता है वो बहुत रहस्यमय होता है, इसलिए मैं उसके ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरे पास लोगों की कुंडलियाँ नहीं है। ये मेरी एक छोटी सी विवेचना है, और मैं चाहूँगा कि कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि क्या मेरे व्यूज़ सही हैं या गलत हैं। नमस्कार।